माशाल्लाह माशाल्लाह गजरेला बहुत ही यम्मी और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यम्मी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आप लोग ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और दुआ करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक हों। तो आज की मेरी क्या है न्यू रेसिपी, वो तो आप देख चुके हैं, तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। मैं आज बना रही हूँ गजरेला, बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार। तो चलें बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 किलो जितना, यानी 3 kg से भी ज़्यादा होगा दूध, और 3 kg मेरा दूध है। और मैंने यहाँ पर लिए हैं गाजर 2 kg, 2 किलो, और मैंने इनको अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। और अब जो है जब हमारा दूध बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी गाजर। तो चले दूध बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं हम। बहुत ही यम्मी और हमारी सर्दियों की सौगात, और सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा ये लोग लाइक करते हैं और घरों में बनता है, और बहुत ही मज़े का और बहुत ही यम्मी बनाएंगे। तो चलें आप लोग भी मेरे साथ रहें, तो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। इसके दूध के उबलने का इंतज़ार करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारा दूध जो है वो अच्छे से उबल चुका है। और तो अब जो है हम इसमें डाल देंगे हमारी कद्दूकश की हुई गाजर। मैं ये सारी डाल दूंगी। तो देखिए माशाल्लाह मैंने जो है इसके अंदर गाजर अपनी जो मैंने कद्दूकश करके रखी थी वो हमने डाल दी है। तो बस जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब जो है हम लोगों ने गजरेले बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गजरेले वाला जायका भी चाहिए, खोया भी वैसे बनना चाहिए, और बहुत ही यम्मी और मज़ेदार बनना चाहिए। आप चाहें तो मीडियम आंच कर दें, जल्दी पकाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप हल्की आंच पे इसको रहने दें जब तक कि इसका दूध सूख जाए, ठीक है। तो बीच बीच में आप चम्मच चलाते रहिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप जो है बीच बीच में चम्मच ऐसे ऐसे चलाते रहें। तो देखें माशाल्लाह इसी तरीके से हमारा जो है ये उबलता रहेगा और हमारा जो है दूध सूखता रहेगा, और बहुत ही यम्मी और बहुत ही फर्स्ट क्लास हमारी ये तैयार होगी। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी सर्दियों की सौगात है, और हम लोग इसको खाए बगैर भी नहीं रह सकते। घर में ना बनाएं तो बाहर से मंगवाते हैं, जब बाहर से भी अच्छा हम जब घर में बना सकते हैं तो क्यों ना हम बना लें। तो खैर अब ये बनता रहेगा इसी तरीके से, और ये बहुत ही यम्मी है। मेरे तरीके से आप गजरेला बनाएं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 2 किलो दूध और 2 किलो गाजर, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर 3 किलो गाजरें हैं तो 4 किलो दूध होना चाहिए, और अगर जो है जैसे कि मैंने अब डाला है 2 किलो गाजरें थी और 3 किलो हमारा दूध था। तो ये देखिए जनाब, अब बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा हमारा दूध रह गया है, बिल्कुल यानी कि 1 कप के बराबर होगा दूध, जो कि अब ये सूख जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और बहुत ही जल्द आपके सामने इतना मज़े का, इतना यम्मी यम्मी, ये देखें खोया, ये देखें असल गजरेला ये होता है। और जो लोग दूध कम डालते हैं, गाजर ज़्यादा डालते हैं, तो उसको हम हलवा कहेंगे, क्योंकि हलवे में दूध कम होता है, लेकिन गजरेले में दूध ज़्यादा होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि गजरेला जब बनाएं तो दूध ज़्यादा रखें, और हलवा बनाएं तो दूध कम। तो देखें जी जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ही बात है हमारे गजरेले की क्या ही बात है। देखें खोया खोया टाइप, और बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े का। जी जनाब, अब इसके अंदर बिल्कुल देखें दूध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इस दौरान ये थोड़ा थोड़ा बिल्कुल लाइट लाइट सा ऑयल नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने दूध जो सुखाया है, जाहिर सी बात है उसमें वो गाढ़ा गाढ़ा दूध था, उसकी मलाई भी होती है, उससे भी थोड़ा बहुत होता है हमारा जो है ऑयल, ठीक है। तो अब इस दौरान ही मैंने डाल दूंगी मैं इसमें डालूंगी देसी घी। देसी घी मैंने लिया है 1 कप। आप देख लें, अगर 1/4 कप काफ़ी है तो डाल लें, और अगर आप ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो आप उतना ही डालें। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें 1/4 कप डाला है, अगर मुझे लगा कि और डालना चाहिए तो मैं डाल दूँगी। और अगर आप लोगों के पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी आप यूज़ कर सकते हैं, सुल्तान का या शहबाज का, जो भी है आप यूज़ कर लें। तो चलें हम इसको फुल आंच पे भूनेंगे अच्छे से। और 2 टीस्पून इलायची पाउडर, अच्छे से इसको भून लेंगे हम। है कि इसमें घी कम है, तो यानी कि पूरी 1 प्याली जितना घी चला जाएगा इसमें। 1 प्याली मैंने घी को मेल्ट कर लिया था, तो आप भी इसको मेल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और फिर डालिएगा। ऑलमोस्ट 1 मिनट भूनेंगे अच्छे से, चम्मच चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, घी डालने के बाद आप इसमें डालें चीनी, शुगर,
ठीक है। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप शुगर, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा मीठा नहीं खाते तो आप 1 कप ही डालें, इससे ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हमारी जो है ये गाजर, ये भी जाहिर सी बात है मीठी होती है, और ज़्यादा मीठा भी जो है दिल को जाके लगता है और नुकसानदेह होता है। और वैसे तो गजरेला मीठा ही अच्छा लगता है, तो अगर आप लोग चाहें तो 1 कप और ½ कप डाल दें, भूनते जाएंगे। फुल आंच पे हमने इसको भूनना है। तो जनाब अब मैं डालने लगी हूँ 1 कप खोया। 1 कप खोया ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा जमा हुआ है, तो ये चला जाएगा। अच्छे से हम इसमें डाल देंगे और जो है इसको भूनते रहेंगे, ठीक है। और खोया तो वैसे भी ये खोया खोया टाइप बन चुका है हमारा गजरेला, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से भी खोया होना चाहिए, डालना चाहिए, तभी जाके मज़ा आता है, ठीक है। अब हम डालेंगे बादाम जो कि मैंने लिए हैं 4 टेबल स्पून। के बाद हम डालेंगे खोपरा, पिसा हुआ खोपरा, और ये भी 4 टेबल स्पून है भर के। और मैं डालूंगी पिस्ता, ये 3 टेबल स्पून है, और इसको मैंने भी थोड़ा सा दरदरा सा वो कर लिया था, ठीक है। तो अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। तो देखें माशाल्लाह हमारा जो है गजरेला माशाल्लाह बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बना है। और बहुत मेरा तो दिल है कि मैं अगर आप लोग यहाँ आ सकते तो मैं आपको भी खिलाती, लेकिन आप लोगों की तरफ से मैं ही खा लूँगी, कोई बात नहीं। तो चलें मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो देखें माशाल्लाह मैंने जो है ये डिश आउट कर लिया है, और अब जो है हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से बादाम। तो देखें मैं डाल रही हूँ थोड़े से बादाम चले जाएंगे इसमें, थोड़ा सा पिस्ता जाएगा इसमें, पिसा हुआ खोपरा डाल देंगे, ठीक है। देखें माशाल्लाह हमारा जो है गजरेला इतना यम्मी और इतना मज़े का हमारा तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये न्यू रेसिपी, और बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार गजरेले की रेसिपी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और मुझे दुआओं में भी याद रखें। तो चलें मिलती हूँ कल आपको एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।